हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 60 बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भाई जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, जो कि लेमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस थे जर्मनी के। तो भाई याद रखेगा ये। और कब किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1802 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो भाई जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं। तो भाई अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। और कब से कब तक इन्होंने किया था ये प्रयोग, तो 1856 से 1863 के बीच इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग को किया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ग्रेगरी जॉन मेंडल क्या थे, तो ये एक ऋतु वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो भाई याद रखिएगा ये भी आप। 1856 से 1863 के बीच इन्होंने ये अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, और ये ऋतु वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। तो भाई अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो भाई अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो भाई सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। और कब किया था अगर पूछ लिया जाए तो 1909 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन अवस्थित होते हैं। तो भाई जीन जो अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो भाई एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का रंग लाल होता है। तो भाई खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो भाई हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक होता है। तो भाई हीमोग्लोबिन यौगिक होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है। तो भाई खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोफीलिया रोग क्या है, तो एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्का बनाने वाले प्रोटीन नहीं होते। तो भाई इसमें जो थक्का बनाने वाले प्रोटीन होते हैं रक्त में, वो नहीं पाए जाते हैं हीमोफीलिया में, इस कारण इसमें खून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो भाई शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, तो भाई मनुष्य की बॉडी में होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। एक जीव जंतुओं की बॉडी में सभी की में होता है, लेकिन छपकी जो होती है उसकी बॉडी में ये हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये नहीं पाया जाता है, जिस कारण सर्दियों में छिपकली का खून जो होता है वो जम जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि छिपकलियाँ सर्दियों में कम दिखाई देती है, क्योंकि वो कहीं गर्म जगह छुपने की कोशिश करती है, और अगर एक जगह कहीं बाहर दिख जाए तो उससे मतलब चलने में भी उसे दिक्कत होती है, एक जगह ही वह रुकी रहती है। ठीक है, तो ये इसी कारण होता है क्योंकि उसका ब्लड जो होता है वो जम जाता है सर्दियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो भाई हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है यकृत द्वारा।
यानी कि लीवर द्वारा होता है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो भाई रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त के थक्के बनने में सहायक होती हैं, तो भाई रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं प्लेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेट्स की मृत्यु जो होती है कहाँ होती है, तो भाई प्लीहा में होती है, स्प्लीन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेट्स की मृत्यु होती है, तो भाई प्लीहा में होती है प्लेट्स की मृत्यु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होती है, तो भाई रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होती है विटामिन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुधिर का तरल भाग होता है, तो भाई रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो भाई रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। ब्लड बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड बैंक कहलाता है, तो भाई ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो भाई ब्लड बैंक में जो रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह होते हैं, तो भाई रक्त समूह जो होते हैं ए रक्त समूह, बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो भाई रक्त समूह की जो खोज की थी लैंडस्ट्रीनर ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वदाता रक्त समूह है, तो भाई यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप, जो कि सबको ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो भाई सर्वग्राही रक्त समूह है ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, तो बस सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे ब्लड ले सकते हैं लेकिन किसी को ब्लड दे नहीं सकते। अपने मैच को ही ब्लड दे सकते हैं, ए बी को ही दे सकते हैं, अदरवाइज किसी और कैटेगरी को या किसी और ब्लड ग्रुप को ब्लड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RH फैक्टर किससे संबंधित है, तो भाई RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो भाई RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर की खोज कब की गई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1940 में की गई थी RH फैक्टर की खोज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो भाई रक्तचाप जो होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो भाई रक्त को शुद्ध करने का काम होता है वक्र या फिर किडनी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किडनी का भार कितना होता है, तो भाई किडनी का भार होता है 150 ग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो भाई जो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का पीएच मान होता है, तो भाई रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछी जाती है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता शरीर में कितनी होती है तो उसे कहते हैं पीएच मान। तो 7.4 होता है रक्त का जो पीएच मान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो भाई रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापने वाला जो आपका यंत्र होता है वो कहलाता है सिफग्मोमैनोमीटर, जिसकी खोज की गई थी 1881 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो आप नाम नोट कर लीजिएगा, सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वॉन वॉश ने। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कब की गई थी और किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। और ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम पूछा जाए तो सिफग्मोमैनोमीटर। भाई काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो भाई शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो भाई हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है वो कहलाती है धमनी।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय की धड़कन के नियंत्रण को कहा जाता है? तो भाई जो हमारे हार्ट बीट को नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है पेस मेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जराविक 7 क्या है? तो भाई जराविक 7 है एक कृत्रिम हृदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन किया जाता है वो होता है ब्लड के द्वारा। रक्त का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन देना, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त क्या होता है? तो भाई पित्त होता है जो हमारे यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, पीले तथा हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, पित्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो भाई यकृत में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए, जो कि हमारा लीवर होता है तो विटामिन ए को स्टोर करने का काम करता है जब भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त जमा होता है? तो भाई पित्त जमा होता है पित्ताशय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण होता है? तो भाई हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने के कारण, जो कि एक विषाणु कुत्ते की लार में होता है, तो जिससे कि आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? तो भाई विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीखेत की बीमारी किस कारण फैलती है? तो भाई रानीखेत की बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है? तो भाई जंतुओं में जो होता है फुट एंड माउथ रोग तो वो होता है विषाणु के कारण। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।